Hello everyone, I am Barinder Pratap Singh and welcome to Civil Winners। आज आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। वो सारे एस्पिरेंट्स जो चाहते थे, जो वेट कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे लॉकडाउन में, आज उनकी पंजाब सरकार ने दुआ सुन ली है और एक नई रिक्रूटमेंट निकाल दी है थ्रू पीपीएससी। पीपीएससी में इन्होंने निकाली है सब डिविजनल ऑफिसर्स की पोस्ट और कितनी निकाली हैं? 50 पोस्ट निकाली हैं। और ये आपको पता है कि सब डिविजनल इंजीनियर्स की 50 पोस्ट आनी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज मोस्टली 10 या 15 पोस्ट ही आती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी नोटिफिकेशन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में मैं आपको सारा कुछ बताता चलूँगा। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, देखिए पोस्ट कितनी आ रही हैं? 50 पोस्ट हैं और उसमें से 23 पोस्ट है जनरल की, 23 पोस्ट है जनरल की, स्पोर्ट्स हैं और डिफरेंट ऐसी अदर्स की 5 पोस्ट हैं। ये टोटल मिलके बनती हैं 50। सो याद रखिए कि 23 इज़ अ वेरी बिग नंबर, इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है पे स्केल। देखिए पे स्केल कौन सा आएगा? पे स्केल विल बी जो एसडीयू का होता है 15,600 से लेके 39,100 तक का पे स्केल चलेगा और इसका ग्रेड पे कितना है? 5400 का ग्रेड पे है। बट ये जो सारी चीज़, ये सारी चीज़ लिखी हुई है, ये क्या बता रहा है? इसको मैं आपको क्रक्स में समझा देता हूँ कि चीज़ बोल क्या रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि आपको 3 साल का प्रोबेशन करना है और 3 साल के प्रोबेशन में आपको कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और साथ ही साथ कोई अदर अलाउंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगी? बेसिक सैलरी मिलेगी जो है ये, मतलब अराउंड 15,600 ही आपको बेसिक सैलरी मिलती रहेगी फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या होना चाहिए। ये याद रखिए, दिस इज डिग्री। डिग्री होनी चाहिए आपकी किस में? सिविल में या फिर मैकेनिकल में, तभी आप इसको पेपर को भर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है। डिप्लोमा यहाँ पे नहीं चलेगा, ओनली डिग्री इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट है तो इसी वजह से आपको डिग्री ही चाहिए होगी। दूसरा बात कि पंजाबी में 10th आपकी पास होनी चाहिए। रिमेंबर दिस कि अगर आपको पंजाब गवर्नमेंट के अंडर एज एन एम्प्लॉय आपको काम करना है तो आपको 10th पंजाबी होनी ही असेंशियल है, और अगर नहीं है तो वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना आपकी इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट अब एज की बात कर लेते हैं। देखिए एज की जो लिमिट बताई है वो है बिलो शुड नॉट बी, ना 18 साल से नीचे होनी चाहिए और ना 37 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये एज, ये डेट ज़रूर याद रखना है, 1 जनवरी 2020 से पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए। और इसके 1 जनवरी 2020 के बाद आप 38 के हो गए तो क्या होगा? वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए रिमेंबर दिस, इस डेट को आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या किया? रिलैक्सेशन दी है। किन के लिए रिलैक्सेशन दी है? फॉर 45 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन दी है फॉर पंजाब गवर्नमेंट। जो पंजाब गवर्नमेंट के अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दिया ये। ठीक है, और एससी कास्ट, सब अपने शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, उनके लिए इन्होंने क्या रखी है? अपर लिमिट जो एज लिमिट रखी है 42 ईयर्स रखी है। मतलब यहाँ पे 37, यहाँ पे 42 मीन्स 5 ईयर्स का इन्होंने रिलैक्सेशन दी है रिजर्व्ड कैटेगरीज को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये आता है इम्पोर्टेंट कि स्कीम क्या है उसके बारे में। पहली चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है, टेंटेटिव डेट भी दे दी है पीपीएससी ने। November 2020 is the tentative date of this examination, so be ready for it। ठीक है, और दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर की। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन क्या होगा? 2.5 मार्क्स का होगा। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 120 क्वेश्चन में से
100 क्वेश्चन किसके होंगे? सिविल के क्वेश्चन होंगे। मींस यहाँ पे सीधे 2.5 का एक क्वेश्चन है ना, तो 2.5 इंटू 100 कितना होगा? 250 मार्क्स हो गए। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये इन्होंने सिर्फ 20 क्वेश्चन रखे हैं और टोटल कितना बनता है? इंटू 2.5 करके 50 मार्क्स का ये बन जाता है। तो ये टोटल तो हुआ 250 और फिर ये कितना हो गया? 300 मार्क्स का हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। देखिए इंटरव्यू 40 मार्क्स का होने वाला है और इसका मतलब है जो टोटल वेटेज बनेगी दैट विल बी 300 प्लस 40, दैट इज गोइंग टू बी 340। सो दिस इज द टोटल मार्क्स जो आपको, जिसमें से आपको कैलकुलेट करके आपको चुना जाएगा। ठीक है ना। तो इंटरव्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, 40 मार्क्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 टाइम्स, देखिए मतलब क्या है, कैंडिडेट्स आपको अपने आप अभी मैंने बताया कितने कैंडिडेट्स, 50 कैंडिडेट्स हैं। तो वो कह रहा है कि 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में उन्होंने क्या करना है, 2 टाइम्स जितने इन्होंने पोस्ट निकाली हैं उतने बुलाए जाएंगे। मतलब 100 पीपल विल बी, मीन्स 100 पीपल विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा मेन चीज़ें नहीं है, बस ये चीज़ याद रखिए कि आपको डबल नंबर ऑफ पीपल विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली चीज़ होगी कि यहाँ पे क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस एग्ज़ाम में। मतलब अगर 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन अगर आए तो 120 के 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर देने हैं, छोड़ना कोई नहीं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा? रिटन कंपैरेटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। मतलब सिर्फ आप ये मत सोचिए कि आपने पेपर दे दिया और फिर आप रिजल्ट के लिए उड़ीक करने लग पड़े या वेट करने लग पड़े ना। ये आपने क्या रखना है, इंटरव्यू जो है वो होगा, पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद टोटल मार्क्स का एट द एंड आफ्टर इंटरव्यू द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड। उसके पहले ये रिजल्ट के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो ये याद रखिए कि इंटरव्यू तक आप वेट कीजिए, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके टोटल मार्क्स पता चलेंगे। मतलब 300 प्लस 40, 340 में से आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है। दूसरी देखिए, अब सबमिशन की बात कर लेते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, पहली चीज याद रखिए कि यहाँ पे ना लास्ट डेट टू मेक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इज कितनी है? 31 जुलाई 2020 विल बी द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, पीपीएससी की ये साइट, इस पे जाके आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये मैंने आपको सारा क्रक्स बता दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब बता दिए मैंने इसमें। ठीक है। इंटरव्यू आप नोटिफिकेशन में अगर जाना चाहते हैं तो आप इस साइट पे, इस लिंक पे जा सकते हैं, पीपीएससी की ऑफिशियल साइट है ये। ठीक है। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म आप कब जमा करा सकते हैं? 7/8/2020। मतलब ये आप आज से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसमें देरी मत कीजिए, क्योंकि कई बार साइट में कोई प्रॉब्लम आई थी, कुछ भी है। सो इट इज़ बेटर कि आप स्टार्ट कर दीजिए एप्लीकेशन। जब आपको मिल ही गया है सारा कुछ, आपको पता चल गया है कि हाँ पेपर आ गया है, सो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस पेपर। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म बाय सिस्टम जनरेटेड बैंक चलान फॉर्म, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक चलान अप्लाई, आपको एक अलग से बैंक चलान मिलेगा जो आप डाउनलोड करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू पे दैट फीस टू द बैंक ब्रांच। ठीक है। अब इसमें एक और, कितने पैसे देने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक में जाके कितने पैसे जमा कराने हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो इसमें एप्लीकेशन एंड फॉर्म के देखिए, अगर तो आप एससी या अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर तो आपके पैसे कम लगेंगे। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस जो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे देने हैं वो है 500,
और एग्जामिनेशन फीस कितनी है 625। मैं टोटल अमाउंट ऑफ फीस विच यू हैव टू अप्लाई, जो आपको पे करनी पड़ेगी वो कितनी है 1125, 1125। ठीक है। एक्स सर्विसमैन अगर आप पंजाब के हो तो कितने लगेंगे आपको, सिर्फ 500 लगेंगे, आपको कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी। ठीक है। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो, मतलब कि आप जनरल कैटेगरी से मतलब मेनली चलिए, तो यहाँ पे क्या है 500 ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एप्लीकेशन चार्जेस हैं और एग्जामिनेशन फीस कितनी है 2500 है। मतलब टोटल कितना आपको देना पड़ेगा 3000 विल बी द अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कितना है 500 है और 1250 एग्जामिनेशन फीस है। टोटल उनको कितना पे करना पड़ेगा 1750। देखिए अगर आप मुझसे पूछे तो थोड़ा ये हायर साइड पे है पीपीएससी के, जो 3000 इज क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट, बट हमेशा से पीपीएससी ज़्यादा पैसे इतने ही अमाउंट लेता आया है, ये पहली बार नहीं हुआ। आई होप ये आपको सारी चीज़ समझ आई हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा उसके अंदर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस वीडियोस भी लेके आऊँगा और जो आगे इन्फॉर्मेशन है सिलेबस के रिगार्डिंग वो भी आपको साथ के साथ वीडियो जल्दी ही मिलती जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहिए अब। ठीक है। थैंक यू सो मच।